हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नेम है चैप्टर 9 मोशन एंड टाइम। चैप्टर का नेम ही आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, मोशन एंड टाइम। सबसे पहले हम चैप्टर के नेम के ऊपर बात करें तो मोशन क्या होता है। मोशन का मतलब मूवमेंट होता है। सिंपली अगर हम बात करें तो मूवमेंट, और मोशन का सिंपली मीनिंग ये भी हो सकता है जब हमारी पोजीशन चेंज होती है। व्हेन पोजीशन ऑफ एनीबॉडी चेंजेस देन इट इज नोन एज मोशन। टाइम, अभी मैंने बात की टाइम की, तो टाइम को आप क्या बोल सकते हो। एक पीरियड होता है जिसमें मिनट, आवर्स और डेज के हिसाब से आप क्या करते हो, टाइम को डेमोन्स्ट्रेट करते हो, किसी को भी बताते हो। तो ये तो हो गया चैप्टर के बारे में बात, चैप्टर के नेम के बारे में बात। अब मैंने यहाँ पे लिखा है लर्निंग ऑब्जेक्टिव, क्योंकि ये इंट्रोडक्शन वीडियो है चैप्टर से रिलेटेड। तो इस चैप्टर में आप क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारा डिस्कशन होगा कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम एंड इट्स मेजरमेंट। क्या कॉन्सेप्ट होता है टाइम का और उसको मेजरमेंट क्या होता है उसका, जिसके लिए मैं स्पेशली आपको कुछ यूनिट्स के बारे में बताऊंगी जिसका हम यूज करेंगे। तो आप लिख सकते हैं ये डिस्कशन होगा हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम एंड इट्स मेजरमेंट, और इसमें हम क्या करेंगे, यूजिंग डिफरेंट यूनिट्स। और कैसे इसको डेमोन्स्ट्रेट करेंगे आप, अलग अलग यूनिट्स का मेजरमेंट के लिए अलग अलग यूनिट्स का यूज करके। सेकंड जो इंपॉर्टेंट थिंग है इसमें वो होगा आपका सिंपल पेंडुलम एंड टर्म्स रिलेटेड टू इट, और इससे रिलेटेड टर्म्स के बारे में हम पढ़ेंगे। टर्म्स रिलेटेड टू इट, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है जो एग्जाम्स में भी काफी बार पूछा गया है। थर्ड रहेगा मोशन, जैसे कि जो कि हमारा चैप्टर का नेम ही है। मोशन क्या होता है, टाइम एंड कैलकुलेशन ऑफ स्पीड। सारे के सारे मैं यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स लिख रही हूँ जो चैप्टर में पढ़ेंगे। नेक्स्ट डिस्कशन होगा मोशन, जो देखो यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन स्पीड। जो मोशन होता है वो भी टू टाइप्स में डिवाइडेड होगा, मोशन यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। तो वो हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट होगा प्लॉटिंग, ग्राफ्स के थ्रू हम इसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। तो आप सिंपली नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव रहेगा हमारा प्लॉटिंग एंड इंटरप्शन। यहाँ पे थोड़ा सा स्पेलिंग में एरर हो गया है। इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्राफ्स। And last discussion is on distance time graph. तो ये सारे के सारे ऑब्जेक्टिव है जिसके ऊपर हमारा डिस्कशन रहेगा। तो अब हम अपना चैप्टर रीड आउट करना स्टार्ट करते हैं। चलिए, फर्स्ट टॉपिक जो आज का डिस्कशन का है वो है मेजरमेंट ऑफ टाइम। तो देखिए, अगर सिंपल इंट्रोडक्शन की बात करें तो ह्यूमन बीइंग्स हैव फेल्ट द नीड टू कीप ट्रैक ऑफ टाइम फ्रॉम एंशिएंट टाइम। इन ओल्ड डेज, पुराने टाइम में जो पीपल थे वो क्या करते थे ना, उनके पास दे हैव एंशिएंट पीपल, या सिंपली आप बोल सकते हैं एंशिएंट पीपल हैव नो वॉच। उनको टाइम का आइडिया लगाने के लिए ना उनके पास कोई वॉच होती थी ना उनके पास क्लॉक होते थे। ठीक है, तो वो क्या करते थे, वेरियस इवेंट्स को यूज करते थे रिपीटेडली, रेगुलरली, जो टाइम के इंटरवल के साथ साथ होते हैं उनके हिसाब से वो अपने टाइम का पता लगाते थे। जैसे कि वो ना सनराइज से सनसेट के हिसाब से टाइम का टाइम, वो सनराइज से सनसेट को यूज करते थे टाइम के लिए। जैसे शेडो, लेंथ ऑफ शेडो भी इंपॉर्टेंट थिंग था उनका टाइम का पता लगाने के लिए, लेंथ ऑफ शेडो। अभी जो मैंने इससे पहले बोला सनराइज एंड सनसेट, ये सारे के सारे आइडेंटिफिकेशन मार्क्स थे उनका, किसका पता करने के लिए कि क्या टाइम हो रहा है। नेक्स्ट था उनका जैसे वन फुल मून टू अनदर फुल मून, वो एक मंथ का आइडिया ऐसे लगाते थे कि वन फुल मून से, यानी जिसको हम सिंपली पूर्णिमा बोलते हैं, वन फुल मून टू अनदर फुल मून। और ये एंसेंट जो पीपल्स थे वो ऐसा क्यों कर रहे थे, जो मैंने पहले भी लिखा है कि उनके पास ना कोई वॉच होती थी ना कोई क्लॉक होता था जिससे वो टाइम का आइडिया लगा सके। नेक्स्ट, और भी इजीली वो क्या करते थे, चेंज ऑफ सीजन्स टू मेजर द टाइम इंटरवल। दे मेजर, आप सिंपली लिख सकते हैं दे मेजर टाइम बाय चेंज ऑफ सीजन। जैसे जैसे सीजन चेंज होते थे वो उसके अकॉर्डिंग भी टाइम का पता लगा लेते थे।
सो अगर आपने अपनी मम्मी से हियर सुना होगा सेइंग ऑन अ संडे टू अ फ्रूट सेलर कम नेक्स्ट संडे, वो क्या बोलते हैं कि फ्रूट सेलर को सपोज एक एग्जांपल लेके चल रहे हैं कि आप ना नेक्स्ट संडे आना, तो मम्मी उन्होंने ये बोला फ्रूट सेलर को कि इस संडे आयो, नेक्स्ट संडे आना, इट मींस उन्होंने क्या दिया है, एक वीक का टाइम दिया, और एक वीक में हमें पता लगा, देखो संडे टू संडे, ठीक है, वन संडे से हम नेक्स्ट संडे बोला है, अगर हमने यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे लिया है, तो दोनों के बीच में गैप कितना हुआ है, 7 डेज का गैप हुआ है। इट मींस यहाँ से आपने क्या किया है, डेज का पता लगा लिया। मैंने बताया अभी आपको कि टाइम क्या होता है, आवर्स के अंदर आवर्स का पता लगाना, टाइम का, या फिर सॉरी सिंपली डेज का पता लगाना, या फिर मंथ देन ईयर्स के अंदर आते हैं। तो अब आपका फर्स्ट इसके अंदर आ रहा है जो मेजरमेंट ऑफ टाइम है, जो सन डायल से यूज किया जाता था। सनडाइल क्या है, सनडाइल फर्स्ट क्लॉक इन्वेंटेड है। फर्स्ट क्लॉक, सबसे पहले जो घड़ी इन्वेंट की गई थी उसका नाम क्या दिया गया था, सनडाइल। ये किस चीज, इसका फिनोमिना किस चीज के किसके ऊपर बेस्ड था, जैसे सिंपली अगर मैं बोलूं कि प्रिंसिपल क्या था, तो इट इज बेस्ड ऑन द मोमेंट ऑफ शेडो ड्यूरिंग द डे। जैसे जैसे शेडो मूव करती थी उसी के अकॉर्डिंग टाइम बताती थी। तो इसका सेम अगर आप इसका प्रिंसिपल लिखेंगे तो आप लिखेंगे बेस्ड ऑन द मोमेंट ऑफ शेडो। दिन के अंदर जो शेडो का मूवमेंट था ड्यूरिंग डे टाइम, ठीक है, उसी के हिसाब से सनडाइल की जो सनडाइल टाइम बताती थी ड्यूरिंग द डे। जो शेडो कास्ट की जाती थी सनडाइल के द्वारा वो लॉन्गर होती थी मॉर्निंग में, और वो रिड्यूस हो जाती थी, रिड्यूस टू नथिंग, मतलब वो घटती जाती थी नून से, एंड बिकम्स लॉन्गर अगेन इन द इवनिंग, और वो इवनिंग में जाके अगेन से लॉन्गर हो जाती थी। तो मतलब ये क्वेश्चन आ सकता है सनडाइल के बारे में, तो आप क्या बताएंगे कि जो शेडो कास्ट की जाती थी, शेडो कास्टेड बाय सनडाइल, कैसे शेडो बनाती थी जिससे हम टाइमिंग का एंशिएंट लोग टाइम का पता लगाते थे। इसमें क्या होता था, इन लॉन्गर, जो शेडो है वो लॉन्गर इन मॉर्निंग, मॉर्निंग में वो लॉन्गर होती है, रिड्यूस्ड टू नथिंग ड्यूरिंग नून, नून के टाइम में वो रिड्यूस हो जाती है, ठीक है, और वापस से अगेन इंक्रीज हो जाती है, बिकम्स लॉन्गर, अगेन बिकम्स लॉन्गर इन इवनिंग, और इवनिंग में आते आते वो दोबारा से क्या हो जाती है, लॉन्गर। तो ये एक आइडेंटिफिकेशन मार्क देता था किसके बारे में, मतलब टाइमिंग से रिलेटेड। जो फर्स्ट इन्वेंटेड हमारे पास क्लॉक थी उसका नाम क्या था, सन डायल। अब सनडाइल आपको समझ आ चुका है, अब हमारे पास हम एक्टिविटी करेंगे जिसका एम क्या रहेगा कि टू मेक योर ऑन सनडाइल, कि आप अपना खुद का सनडाइल कैसे बना सकते हैं। एम तो हमने लिख दिया, अब इसके लिए हमें मटेरियल भी तो चाहिए, तो मटेरियल रिक्वायर्ड क्या क्या रहेगा मैं आपको समझाती जाती हूँ। मटेरियल रिक्वायर्ड, इसमें होगा कार्डबोर्ड, कार्डबोर्ड, कार्डबोर्ड एंड अ लार्ज नेल। सिर्फ दो चीजों की रिक्वायरमेंट होगी आपको, एक लार्ज नेल चाहिए, कील बोलते हैं जिसको सिंपली, और आपको एक कार्डबोर्ड चाहिए। प्रोसीजर मैं आपको वर्बली डिक्टेट कर देती हूँ। प्रोसीजर में देखिए आपको क्या चाहिए, सबसे पहले आपको ना एक सर्कुलर डिस्क बनानी है, मैं वो डायग्रामेटिकली बताती जाती हूँ आपको कैसे करना है। देखिए आपको ना एक सर्कुलर शेप में कार्डबोर्ड डिस्क लेनी है, कुछ इस टाइप से आपको डिस्क लेनी है। अब आपको क्या करना है, इसके सेंटर में एक नेल को फिक्स कर देना है, जस्ट लाइक दिस, जैसे मैंने इसके सेंटर में फिक्स किया, आपको इस टाइप से एक नेल को फिक्स कर देना है। इसको ये हमने क्या फिक्स किया है, नेल। फर्स्ट स्टेप समझ आ गया, एक सर्कुलर शेप की कार्डबोर्ड डिस्क लेनी है, उसमें आपको वर्टिकल पोजीशन में सेंटर, डिस्क के सेंटर में आपको क्या कर देना है, एक नेल फिक्स कर देना है, प्लेस इट इन सनलाइट, और आपको क्या करना है, इसको सनलाइट के अंदर प्लेस कर देना है, ठीक है। यहाँ पे सपोज हमारे पास सन है तो आपको सनलाइट में इसको रख देना है। Mark the position of the shadow of the nail on the disc after every 1 hour and corresponding it with the time on your watch। आपको क्या करना है, अब देखिए, अब आपको क्या करना है, जो ये आपके पास देखो ये कार्डबोर्ड है सपोज, ठीक है। अब आपको इसकी जो ये जो नेल बनाई है मैंने, यहाँ पे ये जो नेल है, आपको क्या करना है, इसकी हर एक आर के हिसाब से जो इसकी शेडो बनती जाएगी आपको वो अपने वॉच क्लॉक में आप ऑब्जर्व करके उसके शेडो को आपको नोट करना है, ठीक है। तो ऑब्जर्वेशन में आप क्या लिखेंगे, इसमें ऑब्जर्वेशन में आपको क्या आएगा, आपका जो सनडाइल है विच कैन टेल अस यू टाइम,
मतलब आपने क्या ऑब्जर्व किया कि आपने एक सनडायल बनाया और वो क्या बता रहा है, आपको टाइम बता रहा है, डे का टाइम बता रहा है अकॉर्डिंग टू द शेडो ऑफ नेल। और सेकंड थिंग इज द इम्पोर्टेंट थिंग इज कंक्लूजन। अब हमने एक्टिविटी की है तो हमें उसका कंक्लूजन भी तो पता होना चाहिए ना। और इसमें कंक्लूजन क्या है, अ रिपीटिंग फिनोमिना कैन बी यूज टू मेजर टाइम। और ये एक रिपीटिंग फिनोमिना है ना कि एक कार के अंदर कितना टाइम चेंज हो, कैसे कैसे शेडो चेंज हो रही है, तो वो आपको क्या बताती है, टाइम का मेजरमेंट देती है। नेक्स्ट अभी अभी हमने सनडायल के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट जो मेजरमेंट यूनिट यूज की जाती थी एंशिएंट टाइम में वो है आवर ग्लास, या फिर आप उसको बोल सकते हैं सैंड क्लॉक। ठीक है, तो ये क्या होता है, देखो द आवर ग्लास, इसको यूज किया जाता है, यूजेस द फ्लो ऑफ सैंड, द फ्लो ऑफ सैंड टू मेजर टाइम, टू मेजर टाइम। सैंड का यूज करके हम टाइम का मेजर करते हैं। इसमें क्या होता है कि दो राउंड ग्लासेस होते हैं, ग्लास बल्ब्स होते हैं, वो उनके ना नेक्स कनेक्टेड होते हैं, जस्ट लाइक दिस। मैं इसको बना के दिखा रही हूँ। ये हमारे पास एक राउंड ग्लास है और ये आपके पास दूसरा राउंड ग्लास है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इनकी जो नेक्स होती है, देखो यहाँ पे ये जो नेक है ये दोनों की आपस में कनेक्टेड होती है। और इसमें क्या होता है कि जो अपर बल्ब होता है ना उसके अंदर कुछ सैंड होती है। जो अपर बल्ब है ये इस टाइप का कुछ स्ट्रक्चर होता है। जो ये अपर बल्ब है इसके अंदर सैंड फिल की जाती है। ठीक है, इसमें सैंड फिल्ड अप होती है और इसमें से धीरे धीरे देखो यहाँ से ये सैंड है ना नीचे की तरफ ट्रांसफर होती रहती है इस वाले पार्ट के अंदर, इन द बॉटम बल्ब गिविंग द फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम। और इसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि हमें एक करंट, जो अपर बल्ब होता है उसके अंदर कुछ सैंड होता है, दैट स्ट्रीम्स डाउन, वो क्या होता है धीरे धीरे नीचे की तरफ फ्लो करता है और उससे बॉटम में जाता है, गिव्स गिविंग द फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम। ये भी एक आइडिया लगाया जाता था इस आर ग्लास या सैंड क्लॉक के द्वारा भी, हमें एंशिएंट टाइम के लोग टाइम का इंडिकेशन करते थे। नेक्स्ट जो है वो है जंतर मंतर। दिस नेम कैन बी ट्रांसलेटेड एज मैजिकल डिवाइस। इट वॉज बिल्ट फर्स्टली, इसको सबसे पहले महाराजा जयसिंह ने बनाया था, जो द वन विच इज प्रेजेंट इन जयपुर, इसको जयपुर में है ये, और एक टाइप से ये टूरिस्ट पैलेस भी है और लार्जेस्ट सनडाइल है वर्ल्ड के अंदर। अगर जंतर मंतर के बारे में बात करें तो इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट कि इट इज लार्जेस्ट सनडाइल, सनडाइल इन द वर्ल्ड। ये इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं जिन्हें आप साथ साथ लिखते रहे। तो देखो इसमें ना लोकल स्टोन्स वगैरह मार्बल्स की वजह से बनाया गया था। ये सनडाइल 90 फीट हाइट है। इसकी जो हाइट है वो कितनी है, हाइट इज अबाउट 90 फीट, 90 फीट इसकी हाइट है। इट्स शेडो इज केयरफुली प्लॉटेड टू टेल द टाइम। इसकी जो जंतर मंतर की जो शेडो है वो क्या करती है, टाइम का इंडिकेशन देती है। शेडो गिव्स टाइम, वो किसके बारे में बताती है, टाइम के बारे में बताती है, टाइम ऑफ अ डे, टाइम ऑफ द डे। दिस इंस्ट्रूमेंट वाज यूज्ड टू ऑब्जर्व द मूवमेंट ऑफ सन। इसका यूज किया जाता है, इट इज ऑल्सो, इसका यूज किया जाता है किसके लिए, ऑल्सो यूज्ड टू ऑब्जर्व, क्या ऑब्जर्व करने के लिए, ऑब्जर्व द किसकी मूवमेंट्स, मूवमेंट्स ऑफ सन, मून एंड अदर प्लैनेट्स। दूसरे प्लैनेट्स की भी मूवमेंट्स को ऑब्जर्व करने के लिए इसका यूज किया जाता है। एंड स्टार्स। तो आज का डिस्कशन यहीं तक है। मैंने आज जो आपकी बुक में मेजरमेंट ऑफ टाइम था सनडाइल के द्वारा, आर ग्लास या फिर सैंड क्लॉक के द्वारा, जंतर मंतर, ये सारे मैंने एक्सप्लेन कर दिए। नेक्स्ट डिस्कशन रहेगा हमारा यूनिट ऑफ टाइम के बारे में, क्योंकि आज की इंट्रोडक्शन वीडियो थी जिसमें मैंने लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स में आपको सारे टॉपिक्स कराए थे। तो वन बाय वन मैं हर एक टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाती रहूंगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।